बिहार संपर्क क्रांति के लिए इज्जत बढ़ गई भाई, आज बढ़ गई। जो आगे है, जो ओवरटेक कर रही है आज ये। बाकी रिव्यू करने के लिए जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जनता मील ले ली थी 15 रुपए वाली। ओवरटेकिंग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। किसी स्पेशल ट्रेन को अभी जस्ट हम लोगों ने ओवरटेक किया है। ओवरटेकिंग गया स्पेशल। यहाँ पे देख लो सामने क्लोन हमारे सामने चल रही है। ये भी दरभंगा ही जा रही है और हम उसे ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि उसकी टाइमिंग कानपुर तक हमसे आगे है। पर मात्र एक सिग्नल के गैप में दोनों ही गाड़ियाँ चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं अपने घर कानपुर क्यों निकल रहा था, यार टिकट अवेलेबिलिटी देख रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ क्या आ गई हैं, कहीं पे कोई टिकट ही नहीं अवेलेबल था। मैंने बिहार संपर्क क्रांति के 3AC 2AC सब में डाला टिकट, क्लोन में 3AC में डाला, विक्रमशिला तक में डाला, कहीं कुछ कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जब चार्ट बना तो बिहार संपर्क क्रांति के फर्स्ट AC में 2 सीट निकली, दोनों अपर बर्थ जल्दी से डाल दिया क्योंकि मैं और श्याम भाई जा रहे थे अभी कानपुर। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अरे भाई अनाउंसमेंट खतरनाक है। बाकी आप लोग से कहना चाहूँगा कि जब मैं टिकट अवेलेबिलिटी चेक कर रहा था ना, सारी की सारी गाड़ियों में नॉट अवेलेबल लिख के आता है। इनफैक्ट गोमती एक्सप्रेस जो कि हमेशा ही खाली रहती है, करंट में भी मिलता है, वो नहीं मिल रहा। मतलब गर्मियों की छुट्टियों में इतना रश है इस बार कि भाई क्या बताऊँ, ज़रूरत के टाइम के लिए भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे। बाकी आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग टिकट वगैरह बुक कर रहे हो तो तत्काल में ही कर लेना। ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म हो या सर के भी थोड़ा बहुत। यहाँ पर देख लो गोमती एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अभी मैं देख रहा हूँ बिहार संपर्क क्रांति कौन से प्लेटफॉर्म में है, ढूंढते हैं पहले। यही कहीं पे होनी चाहिए बिहार संपर्क क्रांति। 16 के लिए इन लोगों ने ना यहाँ से एंट्री बंद कर रखी प्लेटफॉर्म से, तो हमें पूरा घूम के बाहर से वापस से जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म 16 से जा रही है बिहार संपर्क क्रांति और हम लोग 1 नंबर तरफ से देखते हुए आ रहे हैं कि कौन से वाले जाएगी। भाई गर्मी की छुट्टी के लिए भी रेलवे ने वैसी व्यवस्था की है जैसे होली और बाकी फेस्टिवल्स में होती है। देखो बिहार संपर्क क्रांति इसीलिए 16 से जाती है क्योंकि जो रश चलता है इस गाड़ी में ना, जो रश चलता है वो भाई तबाही होता है। देखो कैसे पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी पूरी पैक है बिहार संपर्क क्रांति। और यहाँ पे रस्सी वगैरह भी लगी हुई है, एक गाड़ी के लिए इतनी सारी RPM यहाँ पे। आप रश देखिए इस गाड़ी में, क्या गजब का रश चल रहा है बिहार संपर्क क्रांति के लिए। ये गाड़ी के जनरल इतने भयंकर पैक हैं। अभी गाड़ी न्यू दिल्ली से खुल रही है, तभी आप इसका हाल देखेंगे ना, क्या भयंकर पैक है बिहार संपर्क क्रांति। और पूरा स्मेल आ रहा है यहाँ पे भयंकर, मतलब क्या बताऊँ कैसे इसमें कोई जनरल में यात्रा करेगा, वो बहुत बड़ा टास्क है। अभी से ये गाड़ी इतनी पैक चल रही है। स्लीपर का क्या हाल होगा देखो, 12:45 वैसे गाड़ी का डिपार्चर है, अभी 12:27 हो रहा है। ये है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। क्या लग रहा है, स्लीपर खाली होगा इसका? स्लीपर भी जनरल जैसा ही पैक है, गाड़ी का पूरा पैक है। मतलब गाड़ी ये पूरी पैक ही जाती है पूरे साल। वही मैं सोचूं 3AC 2AC दोनों में वेटिंग लिया, सर का भी नहीं कंफर्म भी नहीं हुआ। तो रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे है, हम लोग के सामने देखिए आप। गजब भाई गजब, फैन हो गया मैं इसके पैक होने का। स्लीपर भी पूरे पैक गाड़ी में, जनरल तो है ही पैक। क्या ही बोले, मतलब रश ऐसा चल रहा है जैसे होली दिवाली वाला रश हो, और यहाँ गर्मियों की छुट्टियों का ये रश है। गर्मियों की छुट्टियों में इतना बुरा हाल है इस गाड़ी का। तो आप सोचिए छठ पूजा में क्या होता होगा, तब तो मारपीट हो जाती है प्लेटफॉर्म में। मुझे इसका इकोनॉमी 3AC भी कुछ खाली लग नहीं रहा है। इकोनॉमी 3AC भी लाइक स्लीपर। भाई ये 15 रुपए की जनता मील भी मिल गई। मैंने सोचा रिव्यू तो कर ही सकते हैं, एक ऐसी जस्ट फॉर रिव्यू ले लिया है। और एक पानी की बोतल ले ली है 15 रुपए की, स्टेशन से ही मिल गई ये चीज़ें। एक्साइटेड 5 आवर्स की जर्नी। सूटकेस भर रहे हैं भाई, बोरा सूटकेस सब जा रहा है इस गाड़ी में। सीट के नीचे भी नहीं आएगा, जाएगा कैसे आखिर? पीछे से ट्रेन का मतलब मैं हर क्लास आपको दिखाता हुआ ला रहा हूँ। और हम लोग फर्स्ट AC में यात्रा कर रहे हैं। किराया कानपुर तक का 1900 रुपये, पर किसी दलाल को 2500 देने या 3000 देने से अच्छा है
फर्स्ट एसी में टिकट है, कम से कम कंफर्म सीट है, तो चैन से कानपुर तो पहुंच जाएंगे। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। लोकोमोटिव तक चलते हैं। बिहार संपर्क क्रांति में आज वडोदरा शेड का WAP7 जा रहा है। क्या बात है, 16 नंबर प्लेटफॉर्म में गाड़ी तैयार है अब चलने के लिए। चलते हैं, अभी सीट देखते हैं कैसी है। फर्स्ट एसी नीट एंड क्लीन तो नहीं लगा, मतलब स्पेशल कुछ तो नहीं लगा पहले इंप्रेशन में। अंदर देखते हैं क्या हाल है। तो ये अपनी 2 और 4 नंबर आज यहाँ पे। विंडो साफ़ है, वो मेन चीज़ है। और एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि इसमें ब्लैंकेट बहुत बढ़िया वाला सर्व हो रहा है। ये आप देखोगे तो अच्छा ज़रूर लगेगा, मस्त है। मतलब बिहार संपर्क क्रांति गैलरी क्लीन नहीं है, इंटीरियर लेकिन साफ़ सुथरा है। डस्टबिन वगैरह दिया हुआ है, चार्जिंग सॉकेट चारों पैसेंजर के लिए हैं, पेट्रोल की सुविधा है। ओवरऑल बाकी सब चीज़ बढ़िया लग रही है गाड़ी में। आपको इंटीरियर कैसा लगा इसका बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बनारस के लिए वहाँ पे देखो एक और गाड़ी निकली और चेन पुलिंग हुआ है यहाँ पे गाड़ी के निकलते ही। क्या बात है, पंक्चुअलिटी का किंग होना चाहिए। 12:45 का डिपार्चर टाइम, मतलब पहला हॉन्क अभी मिल चुका गाड़ी को। फाइनली लोको पायलट साहब ने हरी झंडी दिखा दी है, गाड़ी निकल चुकी है। काशी विश्वनाथ अभी भी चेन पुलिंग में खड़ी है पीछे। अगर आप हाल देखेंगे ना तो रश जो है धीरे धीरे क्लियर होता हुआ, क्योंकि गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। और काशी विश्वनाथ को भी डिपार्चर मिला है। मज़ा तो इसी चीज़ का आता है जब पैरेलल रेस मिल जाए दो ट्रेनों के बीच। तेजस का भी रेवल यहाँ पे हो रहा है, वो ट्रिपल एक्शन। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति की रेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बीच में तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस। भाई रोमांचक यात्रा तभी होती है जब पैरेलल रेस मिल जाए, वो भी दोनों ही बढ़िया गाड़ी हो तो क्या बात। बिहार संपर्क क्रांति और इस तरफ काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ जोन। यहाँ पे छीना झपटी फ़ोन की बहुत कुछ होता है, तो थोड़ा सतर्क रहना। अगर बाई चांस आप मेरी तरह हाथ निकाल रहे हो तो वैसे ना ही निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा अंदर की तरफ वैसे रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस तो रेस के लिए तैयार है। धीरे धीरे एक्सेलरेशन वो भी पकड़ रही है और हम भी पकड़ रहे हैं। वैसे तो काशी विश्वनाथ काफ़ी लेट खुल रही है, 11 बजे का टाइमिंग था, ऑलरेडी लेट है। ऊपर से लोगों ने भी चेन पुलिंग कर दी। काशी की रफ्तार देख करके लग रहा है कि उसे रोक देंगे अभी, वरना अब तक तो एक्सेलरेट कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का जोन आ चुका है दोनों गाड़ियों का। लो भाई काशी का ओवरटेक तो यहीं पे उसका दिल्ली के अंदर ही। बिहार संपर्क क्रांति इन एक्शन।
निजामुद्दीन जाने वाली लाइन हमसे अलग हो गई और हम बढ़ चले हैं कानपुर की ओर। यमुना माता का जो जल है अभी भी काला काला दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं कब तक ये साफ हो पाता है। साहिबाबाद जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं। यहाँ से पुरानी दिल्ली की लाइन हमें आकर के मिल चुकी है। सहरसा नहीं मिली। हाल की बात तो ये है कि बिहार संपर्क क्रांति का नई दिल्ली से चल के पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल ही है, बीच में कोई हॉल्ट भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बिहार की शान ट्रेनों में से एक ये भी है। अब आप इसे मिथिलांचल की शान भी कह सकते हो, क्योंकि दरभंगा जा रही है गाड़ी। यहाँ पे सिग्नल गाड़ी को अब जाकर मिला है जब गाड़ी एंटर करी है, वरना पहले तो सिग्नल नहीं मिला था। चंडीगढ़ मदुरई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 20494। गाड़ी में प्रीमिक्स वाली चाय कॉफ़ी भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहो तो। पीछे से एक और गाड़ी एंटर कर रही है यहाँ पे। भाई बैक टू बैक ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है, क्या बात है। दिल्ली कानपुर बिजी सेक्शन के मज़े। तो अभी जस्ट एक गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है, पीछे एक और गाड़ी रेडी है आने के लिए। लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस। ठंडियों में तो ये ट्रेन बंद रहती है, पर गर्मियों में इसका संचालन रहता है, वो भी समय से। बनारस नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस।
बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि आगे भागलपुर हॉलीडे स्पेशल चल रही थी, जिसे भी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। ये गाड़ी तो बहुत गाड़ी से ओवरटेक से पहले इसे क्लो ने ओवरटेक किया होगा, फिर महाबोधि, अभी हमने किया, पीछे विक्रमशिला आ रही है, मतलब बैक टू बैक ओवरटेक खाएंगी। स्पेशल रेंज का ये अभी खुर्जा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। सामने बुलंदशहर से आने वाली लाइन देखो मालूम। बाकी रिव्यू करने के लिए जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जनता मील ले ली थी 15 रुपये वाली, और साथ में ये है ट्रेन की थाली। देखेंगे कैसा इसका टेस्ट है। तो भाई जनता मील के अंदर 6 पूड़ियाँ कुछ ऐसी निकली थी, और साथ में है ये आलू की सब्ज़ी। देखेंगे टेस्ट कैसा है इसका। नॉट बैड, 15 रुपये के हिसाब से। अचार भी इसमें थोड़ा सा देखो इसके नीचे, और चिली है, ये है, मतलब बुरा नहीं है। एक समोसे से भी सस्ते रेट में इंडियन रेलवेज़ खाना प्रोवाइड कर दिया। बहुत अच्छा लगा देख करके। बाकी कैसा है इसका खाना? खाना बहुत अच्छा है। ये स्पेशली सब्जी में ना शिमला मिर्च और आलू की। अच्छा, इसमें पनीर के थोड़े टुकड़े भी पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट, पूरा देसी टेस्ट आ रहा है, एकदम बढ़िया। 10 में 10 रेटिंग लगा सब्जी है। आलू कैसे अच्छे लगे? खाना बहुत अच्छा है। इंटरनेट पे मैंने इस गाड़ी के बहुत वीडियोस देखे हैं, काफ़ी बुराई देखी है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, खाना इसका 10 on 10 है। लिटरली बहुत बढ़िया खाना इसमें सर्व हो रहा है। साफ़ सफाई अच्छी है। और प्रायोरिटी कैसी लग रही है शांत भाई? भाग रही है, नॉन स्टॉप भाग रही है। अभी देख लो 2:15 हो रहे हैं। थोड़ी समय में अलीगढ़ जंक्शन भी स्किप करने वाले हैं। नॉन स्टॉप भाग रही है, और सूप, चाय, लस्सी वगैरह सब कुछ गाड़ी में सर्व हो रहा है। खाने पीने की तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इनफैक्ट खाना बहुत अच्छा है। लेकिन जनता मिल भी बुरी नहीं थी आज, ये अच्छी थी काफ़ी। फिलहाल हम लोग ताला नगरी अलीगढ़ को स्किप कर रहे हैं।
कोई तो बढ़िया गाड़ी को ओवरटेक की हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट अलीगढ़ पे। रास्ता ब्लॉक हो रखा था गाड़ी थी। जस्ट अभी हम लोगों ने महाबोधि को ओवरटेक किया, जो अलीगढ़ में ओवरटेक हुआ ना, मेरा जस्ट ध्यान गया पीछे, मैंने देखा कोई तो गाड़ी ओवरटेक हो रही है। हाँ अलीगढ़ ओवरटेक, और वो दादा बैठे हुए थे अपना ये सब सामान लेकर के। अब मैं जल्दीबाजी उन्हें हटा भी नहीं पाया, लेकिन लास्ट का 2 कोच और लोकोमोटिव मिल गया। महाबोधि को ओवरटेक बिहार संपर्क क्रांति ने यहाँ पे कर दिया फाइनली, और रबड़ी लेकर के आऊँ थोड़ा इस खुशी में मिठाई खाते हैं। 42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, भीषण गर्मी है। यात्रा चल रही है अपनी, बस टूंडला जंक्शन हम लोग स्किप करने वाले हैं। ये एक बाईपास लाइन आप देख लो जो कि आगरा की ओर जाती है। बहुत गर्मी है भाई, ज़्यादा इस गर्मी में अगर हम लोग अंदर बाहर करेंगे तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इससे थोड़ा संभाल के ही। ये देखो आगरा वाली लाइन एक हमारे ऊपर से जाती है। भाई साहब क्या गर्मी है, एकदम लू चल रही है, भयंकर लू। ये जो रूट है ना ऊपर टूंडला से आगरा की ओर जाता है, तो अगर आप लोग को बाई चांस आगरा जाना है तो ये गाड़ी तो आपके काम की नहीं है, ये रुकती नहीं है, सीधा कानपुर जाएगी। और दिल्ली से आगरा ट्रेनें तो मिल जाएंगी, पर बाई चांस कभी आपको नहीं मिलता है मान लो दिल्ली से आगरा का टिकट, और दिल्ली से टूंडला खाली है, तो टूंडला तक आ जाना। आगरा से यहाँ से लगभग 20-26 किलोमीटर है, तो आप यहाँ से पहुँच सकते हो। बसेस, ऑटो, कैब सब मिल जाएगा आपको। वो भागा वहाँ पे देखो चोइंग पुलिंग करके, चोरी करके बस ना भागा हो, ये एक डर है मेरे अंदर। गाड़ी में चेन पुलिंग हुआ है और एक बंदा उस तरफ भागा है, पता नहीं कहीं चोर वोर ना हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। टूंडला स्किप कर रही थी गाड़ी धीरे धीरे, फालतू में चेन पुलिंग की है। नंदनकानन पूरी आनंद विहार, 3 घंटा लेट है। खतरनाक हीट वेव्स चल रही है। मैं इसके बाद सीधा इटावा निकलूँगा बाहर, वरना वो भी अंदर से ही दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। मैं बीमार तो नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपको भी सलाह नहीं दूँगा कि आप गर्मियों में पहली बार तो भरपेट खाना खाओ, क्योंकि जितना पेट भर खाना खाओगे तबीयत खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और शॉल वगैरह लेकर चलो ताकि सीने में गर्म हवा ना लगे। बिहार संपर्क क्रांति टूंडला जंक्शन बिना रुके पास करता हूँ। क्या बात है, हम लोग निकले 3:11 पर और इसको करते हैं अब बंद। टूंडला के आउटर पे स्वतंत्रता सेनानी से भी अपनी मुलाकात हुई है, उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी होगी। तो गाड़ी बहुत अच्छी है स्वतंत्रता सेनानी में। अपने फर्स्ट एसी फूड्स की खास बात है कि देखो बिहार की सारी स्पेशल चीज़ें यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्प्ले किया गया है, बहुत अच्छा लगा। अशोका पिलर वैशाली देख लो, शेर शाह श्री टॉम यहाँ पे है, और मैनर शरीफ पटना, महाबोधि टेम्पल बोध गया, गोलघर पटना, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की गई है यहाँ पे। बाकी डिस्प्ले वगैरह भी प्रॉपर मेंटेन किया गया। गाड़ी बढ़िया है, बाई चांस अगर आप इसमें नहाना भी चाहो ना तो गीज़र तो नहीं दिया है गाड़ी में, ऐसे ही मौसम गर्म है,
पर हाँ नहाने की व्यवस्था दी गई है, बॉटल वगैरह है, तो इमरजेंसी में आप इसमें नहा ज़रूर सकते हो। मतलब ऑफिस जाना हो, दिल्ली पहुँच के ऑफिस जाना हो, क्योंकि रिवर्स में सुबह 6 बजे दिल्ली आती, तो कर सकते हो। सिकंदराबाद से आप लोग मैनपुरी और फर्रुखाबाद के लिए जा सकते हो, रूट गया हुआ है। कालिंदी एक्सप्रेस यहीं से निकल जाती है फर्रुखाबाद, और बाद में कासगंज होते हुए आती है कानपुर के लिए, सॉरी कन्नौज होते हुए फिर आती है कानपुर। भाग रही है बिहार संपर्क क्रांति, भाग रही है और नॉन स्टॉप भाग ही रही है भाई। क्या गाड़ी है, मज़ा आ गया देख करके मेरे को इसका रंग। बिहार संपर्क क्रांति एक बात तो बहुत मस्त है, गाड़ी नॉन स्टॉप भाग रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, मैसिव रन देखने को मिल रहा है। और अब आपको एक चीज़ बताऊं, चलिए इटावा स्किप करते हैं। अब आधे घंटे पहले समय से चल रही है गाड़ी। बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, द ट्रेन गुरु इंस्टा आईडी है। मस्त रील्स आप लोग के लिए ट्रेन्स की और सब लेकर के आता हूँ भाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जल्दी से पहुँचो, बहुत पसंद आएगी, इन्जॉय करोगे आप लोग। आगरा से आने वाली लाइन देखो यहाँ पे आके मर्ज हो रही है। इसे आप ग्वालियर की लाइन भी कह सकते हो, क्योंकि यही आगे ग्वालियर जंक्शन भी जाती है भिंड होते हुए, और आगरा भंडई होते हुए हम लोग इटावा जंक्शन धीरे धीरे स्किप करने वाले हैं। कौन सी गाड़ी हो सकती है भाई, बहुत तेज निकली है जो भी। ये थी भाई रांची आनंद विहार झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई गजब की रफ्तार में निकली है। इटावा से वैसे तेज स्किप होने वाला था, पर गाड़ी यहाँ पे बहुत धीरे हो गई। शायद है कि ट्रैक में काम चल रहा है, वरना इतना धीरे तो ये होती नहीं है। सिग्नल तो ग्रीन मिला हुआ है। एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पे कालका नेताजी एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अभी। जस्ट मैंने इटावा पे अराइवल चेक किया तो इस ट्रेन के बारे में जानकारी मिली। स्पेशल ट्रेन को अभी जस्ट हम लोगों ने ओवरटेक किया है। पता नहीं अभी कौन सी स्पेशल गाड़ी को हमने ओवरटेक किया, लेकिन दिल्ली से गया के बीच में चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन जो कि सुबह 8:50 पे खुली है, वो हमारे जस्ट आगे आगे चल रही है। भरथना जस्ट निकली है, उसे भी ओवरटेक करेंगे हम लोग। अछलदा पे गाड़ी को रोक दिया भाई, चेन पुलिंग, अलग ही हिसाब किताब है इस गाड़ी में।
दोपहर में चली गाड़ी 12:45 की, अब तक कहीं रुकी नहीं है, नॉन स्टॉप भाग रही है। पर चेन पुलिंग के कारण इसको 2 बार रुकना पड़ा है। अभी छालदा रेलवे स्टेशन में रुकी है, सिग्नल तो ऑलरेडी मिला हुआ है, पर लोको पायलट साहब पूरा चेक करेंगे तो ही गाड़ी निकलेगी। सामने से कोई ज़बरदस्त रफ्तार में क्रॉसिंग आ रही है। बस चेन पुलिंग के बाद गाड़ी निकली और सीमांचल एक्सप्रेस जो निकली है ना भाई, पूरा हॉर्न बजाते हुए, ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। और हम लोग भी लोकोमोटिव के पीछे ही है तो हॉकिंग ज़बरदस्त सुनाई दे रही है। और ट्रेन में कटलेट आ चुके हैं, वेज कटलेट, वो ट्राई करेंगे, देखेंगे टेस्ट कैसा है। बाकी नूडल्स का भी थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी में खाना पीना बहुत अच्छा लगा, तो रिव्यू ज़रूर करेंगे आपके लिए चीज़ें। सामने चल रही थी दिल्ली गया स्पेशल, वो हो चुकी है लूप। आदित्य भाई से जस्ट मैं चैट कर रहा था व्हाट्सएप पर, उन्होंने बोला भाई मेरी गाड़ी लूप हो चुकी है, अब ओवरटेक के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं ओवरटेक। ओवरटेकिंग गया स्पेशल। भाई साहब क्या ओवरटेकिंग। मजा आ गया भाई। यहाँ कभी खाली स्लॉट नहीं होता। यहाँ पे देख लो सामने क्लोन हमारे सामने चल रही है, ये भी दरभंगा ही जा रही है और हम उसे ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि उसकी टाइमिंग कानपुर तक हमसे आगे है। पर मात्र एक सिग्नल के गैप में दोनों ही गाड़ियाँ चल रही हैं। ये है दिल्ली कानपुर का बिजी सेक्शन। देखो 130 kmph का सेक्शन है, एक के पीछे एक गाड़ी चलती है सिग्नल टू सिग्नल। और हमारे पीछे आने वाली अभी महाबोधि एक्सप्रेस। ऑरेंज सिग्नल मिल गया है। वो गाड़ी के निकलते निकलते हमें भी सिग्नल मिला है। मतलब भाई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के फ़ायदे देखो, एकदम चिपक के गाड़ियाँ चल रही हैं एक दूसरे के। एक नई और स्पेशल अपडेट पता चली है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 4.5 घंटे की देरी से चल रही है। आज आनंद विहार से ही लेट खुली है, तो हो सकता है कानपुर सेंट्रल पहुंचने तक एक बार हम उसे भी ओवरटेक करते हैं। लेकिन आगे क्लोन चलने के कारण हमारी ट्रेन अब धीरे हो चुकी है। वैसे भी समय से काफ़ी पहले चल रही थी, 40 किलोमीटर कानपुर वजह है, 5:50 का अराइवल टाइम है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी बिफोर चल रहे हैं हम लोग। ओवरटेकिंग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। वंडर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई गूज़बम्स आ गए, क्या ओवरटेक था यार, क्या ओवरटेक था, मज़ा आ गया। 100 बिहार संपर्क क्रांति के लिए इज्जत बढ़ गई भाई, आज बढ़ गई। जो आगे है, जो ओवरटेक कर रही है आज, ये तूफान फेल है इसके आगे। मज़ा आ गया। डोर स्टॉप लखनऊ स्वर्ण शताब्दी।
बिहार संपर्क क्रांति बहुत तगड़ा भाग रही है, बैक टू बैक भाग रही है, अंदर बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी शताब्दी से भी क्रॉसिंग होने वाली है। टेस्ट करते हैं पहले, कटलेट ट्रेन के हैं, बाहर ही खाएंगे, बस ऐसे ही रोल बना के खा लेंगे, फिर देखा जाएगा। फर्स्ट एसी तो बस इसलिए कहता क्योंकि टिकट अवेलेबिलिटी नहीं थी, वरना 80% टाइम तो मैं दरवाजे में ही खड़ा हूँ। मतलब आज फर्स्ट एसी वेस्ट हो गया ना अपना। मज़ा आया पर हाँ आज लेकिन भागी है भाई, आज ये दुरंतों से ऊपर भागी है भाई। जो कटलेट बना है इसका, मतलब खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, मील्स बहुत अच्छी थी और कटलेट बहुत अच्छी थी। शाम में मैगी भी मिल रही है, पनीर पकौड़े मिल रहे हैं, नॉनवेज में ऑमलेट वगैरह भी मिल रहा था भाई। जो आप खाते हो सब गाड़ी पे अवेलेबल है। गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। अब इसमें एंड टू एंड जर्नी करना। यहाँ पे देखो बिहार संपर्क क्रांति अपनी 3rd ट्रैक को ले रही है कानपुर जाने के लिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि महाबोधि एक्सप्रेस को बाजू से निकालेंगे, क्योंकि उसका अराइवल हमसे पहले है और वो गाड़ी भी तेज़ है। पर जो भी हो, आज इस गाड़ी ने दिल तो जीता है। और 3rd लाइन पे हमको भी मज़ा आएगा, क्योंकि शायद है कि पैरेलल ओवरटेक करे महाबोधि। लो भाई, मेन लाइन पे सिग्नल अभी से ही ग्रीन हो चुका है। पता नहीं कोई तो गाड़ी होगी या तो क्लोन गई होगी इस ट्रैक पे, इसलिए हमको साइड वाले ट्रैक पे लिया है। पर कानपुर आने से पहले 4 ट्रैक की सुविधा मिलती है, तो फनकी धाम हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और महाबोधि एक्सप्रेस यहाँ पे आ चुकी है, पर कानपुर सेंट्रल एंट्री नहीं देने वाला है। दोनों ही गाड़ियों के लिए अभी रेड सिग्नल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों को कानपुर में रेड सिग्नल दिया हुआ है। तो अभी हम भी आगे नहीं जाएंगे और वो भी आगे नहीं जाएगी, पर बगल तक तो आ गई महाबोधि अलीगढ़ में ओवरटेक खाने के बाद। ये पनकी आउटर पे खड़ी है। क्या भाई, महाबोधि के साथ पैरेलल नहीं मिलेगा क्या? मैं चाहता हूँ महाबोधि को भी सिग्नल मिले। यहाँ पे हमको सिग्नल मिल चुका है। चलिए महाबोधि, चलो एक बार फिर से ओवरटेक कर ही लेते हैं महाबोधि एक्सप्रेस को। आज लगता है बिहार संपर्क क्रांति को मज़ा आ रहा है फुल प्रायोरिटी वाली मेन मेंटेनेंस को ओवरटेक करने में। सामने से आ रही है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वाली लाइन, और यही लाइन आगे चित्रकूट धाम करवी की ओर भी जाती है। हम लोग इसमें मर्ज हो रहे हैं और कानपुर सेंट्रल की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा गोविंदपुरी जंक्शन। झांसी वाली लाइन है वो आकर के मिल रही है, इसके साथ गोविंदपुरी स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन को ऐसा बनाया जा रहा है कि बहुत सारी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल ना जा करके बाईपास करती हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने गया जो स्पेशल ट्रेन देखी, वो भी बाईपास करेगी तो गोविंदपुरी रुक करके सीधा निकल जाएगी। तो स्टेशन को अच्छा खासा डेवलप कर दिया है। 6:10 का टाइम था, 6:15 हो रहे हैं। गाड़ी अभी कानपुर सेंट्रल की ओर बढ़ ही रही है। देखते हैं कब तक अपना अराइवल होता है। देखो कोई तो गाड़ी कानपुर को बाईपास करते हुए निकल रही है।
है बाईपास लाइन। जो ट्रेनें कानपुर सेंट्रल नहीं जाती हों यहीं से बाईपास करती हैं सब। कोई थी गाड़ी जस्ट आगे निकल के पूरा बाईपास किया अभी जस्ट उसने। दिल्ली से तो चढ़ा ही है, कानपुर से भी अच्छा खासा रश तैयार है बिहार संपर्क क्रांति में चढ़ने के लिए। और सेम चीज़ यहाँ पे जनरल स्लीपर ले ली। यहाँ पे हमारा अराइवल हुआ और अयोध्या वंदे भारत की एंट्री हो रही है। अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस 6:30 का अराइवल टाइम है। समय से 3-4 मिनट पहले आ रही है और हम लोग 20 मिनट की देरी से। बट आज जो बिहार संपर्क क्रांति भागी है ना, उसे इतिहास याद रखेगा। नॉर्थ ईस्ट को ओवरटेक, महाबोधि को ओवरटेक, स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक, ज़बरदस्त रन। बाकी कानपुर सेंट्रल की बात करूँ तो यहाँ से आप लोग झांसी लाइन पे बढ़ सकते हो, अनवरगंज होते हुए कन्नौज वाली लाइन पे बढ़ सकते हो, कासगंज वाली। हेलो, कैसे हो आप? भैया कहाँ से हो आप? मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। कैसे जा रहे हो क्या? भाई जब मिला था दिल्ली में जब ट्रेन पूरी तरह से। अच्छा। नाम क्या आपका? रिजवान। अच्छा लगा भाई मिलके। आप यही 2 रिपोर्ट मिनट। करो ना? हाँ मैं उतर रहा हूँ कानपुर। शॉर्ट जर्नी थी काफ़ी। बता रहा हूँ कि मलेशिया से आ रहा हूँ आपको। हाँ जस्ट अभी। तो बाकी कानपुर सेंट्रल से आप लखनऊ की ओर बढ़ सकते हो। झांसी वाली लाइन है अपनी, और साथ साथ फर्रुखाबाद वाली लाइन है। आप जो प्रयागराज वाली लाइन है जिससे आप पटना, दरभंगा, जो अन्य रूट हैं, हावड़ा, रांची, सभी रूट से बढ़ सकते हो। वो मेन लाइन से हम लोग अलग हो जाते हैं। और ये जो गाड़ी है दरभंगा की ओर जाने वाली अपनी बिहार संपर्क क्रांति, ये यहाँ से लखनऊ गोरखपुर वाले रूट से और निकल जाती है छपरा, और वहाँ से सिवान वाला जो रूट है वो पूरा वो रूट जो है ना उस साइड का, उसे लेकर के समस्तीपुर के रास्ते कल सुबह 9:40 तक दरभंगा पहुँचेगी। तो कुछ इसका ऐसा रूट रहने वाला है। तो ये प्रयागराज वाली लाइन से नहीं जाती है, ये एक अलग बात है इस गाड़ी की। अयोध्या वंदे भारत देखो यहीं पे खड़ी है, और वहाँ पे आ चुकी है बनारस वंदे भारत भी। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे खड़ी है क्लोन, दरभंगा क्लोन 02570। ये देख लो, ये भी हमारे आगे आगे आई है। और यहाँ पे सिग्नल लेकिन बिहार संपर्क क्रांति को आते ही दे दिया गया है, और क्लोन यहीं पे खड़ी रहेगी अभी आगे, मतलब बिहार संपर्क क्रांति जाने वाली है। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले बस एक बार आपको और दिखाना चाहूँगा, बिहार संपर्क क्रांति को यहाँ निकाल दिया गया है क्लोन के आगे आगे, मतलब एक ओवरटेक आप और कह सकते हो। यहाँ पे दरभंगा की ओर जाने वाली दरभंगा क्लोन यहीं पे खड़ी है जो हमारे आगे आई थी, और संपर्क क्रांति यहाँ से निकल चुकी है। ये देखिए, चलिए अब तो मज़ा आया, अब जाकर के और प्रायोरिटी फील हो रही है। अब वीडियो को एंड करते हैं खुशी के साथ। बिहार संपर्क क्रांति ने इस बार दिल जीत लिया यार, मज़ा आ गया। अब मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में, यहाँ से वापसी की जर्नी में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसा लगा बस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। रेलवे तो कह रही थी कि RAC टिकट्स, वेटिंग टिकट्स अलाउ नहीं होंगे स्लीपर क्लास में। जितने टिकटें, जितनी कंफर्म सीट उतने ही यात्री होंगे, पर मुझे तो कुछ और ही असर यहाँ पे दिख रहा है आज बिहार संपर्क क्रांति में। सीटों से 4 गुना यात्री यहाँ पे हैं। पता नहीं ये नियम कब लागू होगा।
गाड़ी संख्या 22425 भाई साहब गाड़ी में जगह नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 2245 अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम अयोध्या कैंट टू आनंद विहार टर्मिनल has arrived on platform number 7. Thank you. मैं टॉयलेट की विंडो में बैठ के ट्रैवल कर रहा हूँ। बवाल गाड़ी है, बवाल। उधर क्लोन को भी डिपार्चर दे दिया। गाड़ी संख्या 1298 पीछे पीछे ही जाएगी। एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर प्रयागराज